Yeah. So, welcome in third day of uh, complete book solution of numerical approach with objectives. I am Siddharth Soni. Today we will discuss about the some different types of numerical and continue the series. Okay, सीरीज हमारी कंटिन्यूसली चल रही है और ये थर्ड डे हमारा लेक्चर है। वैसे ही अभी पूरी कंप्लीट बुक को हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन 10 क्वेश्चंस डेली लेकर के, है ना। तो ये सीरीज कंप्लीटली चलेगी। हो सकता है किसी दिन आपके दो लेक्चर्स आ जाए, एक किसी दिन एक लेक्चर आ जाए। तो अप्रोक्सीमेटली या तो मॉर्निंग में आएगा लेक्चर या तो इवनिंग में आएगा, है ना। या तो मॉर्निंग में 6 AM में आएगा या फिर इवनिंग में 9 PM में आएगा। दो टाइम में आपका ये लेक्चर डलेंगे अगर इसके सीरीज के डलेंगे। ओके, सो यू विल बी अपडेटेड इन यूट्यूब। ओके, एग्री के यूट्यूब चैनल में अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब कर लेने हैं बेल आइकन जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि पूरा कोर्स ही यूट्यूब में होने वाला है ना। तो यू विल अपडेटेड, ये आपकी जिम्मेदारी है इतनी। तो अपडेट रहिए अगर आप करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिजाइन एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर सुटेबल फॉर अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, है ना। एक बायोगैस डाइजेस्टर हमको बनाना है, डाइजेस्टर टैंक बनाना है बायोगैस के लिए। और बोला है कि इसमें जो फैमिली है इसमें 6 लोग रहते हैं, हैविंग अ 5 काउस, और उनके पास कितनी 5 गाय हैं, काउस हैं। द गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड 1 kg ऑफ फ्रेश डंग प्रोड्यूस 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस, है ना। एंड इसमें क्या बोला है कि जो द गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड, है ना। गैस हमको रिक्वायरमेंट है क्योंकि भाई खाना बनाने के लिए उनको गैस की जरूरत पड़ रही है और बायोगैस के थ्रू हम लोग गैस बना। और उसमें बोला गया है कि 1 kg ऑफ फ्रेश डंग, यानी 1 kg फ्रेश डंग जो है वो 0.05 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन इसमें क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑफ गैस। एंड कुकिंग रिक्वायरमेंट इज 0.24, है ना। ये सारे पॉइंट की पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली यू हैव टू नो अबाउट द वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज दी रहती है तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। इसलिए फॉर 0.24 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन, है ना। पर पर्सन को इतना लगने कंज्यूम होने वाला। Assume that the one cow produce 10 kg dung per day and the retention time is 20 days. Retention time is बोला 20 days दिया है। तो इसमें हमको अब डिजाइन करना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या सारी चीजें होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ डंग पर डे। हमारे पास डंग कितना अवेलेबल हो रहा है, तो वी नो अबाउट दैट कि हमारे पास कितना है, 5 काउज है, 10 kg एक से हो रहा है, तो लाइक 50 kg हमारे पास पर डे का डंग प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई एक काऊ अगर 10 kg भी दे रही है तो उसके हिसाब से हमारे पास 5 के हिसाब से 50 kg डंग हमारे पास पर डे के हिसाब से हो रहा है। नाउ द वेट ऑफ द स्लरी इज व्हाट, द वेट ऑफ द स्लरी इज वाज 50 + 50 इज इक्वल्स टू 100 kg, है ना। अभी पर डे का आपका डंग आ गया 50 kg का, प्लस वाटर इसमें ऐड करेंगे क्योंकि तो उसमें फिर 100 kg का आपका ये होना चाहिए स्लरी का, 100 kg की स्लरी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। तो टेकिंग वन बाय वन पोर्शन ऑफ डंग एंड वाटर, है ना। मैंने बोला ना कि डंग और वाटर का आपको 1/1 पोर्शन लेना। डेंसिटी ऑफ स्लरी इज व्हाट, तो डेंसिटी ऑफ स्लरी इज दिस। तो डेंसिटी ऑफ स्लरी कितनी हो जाएगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि अभी वाटर के साथ ऐड हो रही है तो उसकी डेंसिटी यू नो अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो नाउ वी नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डेली चार्ज। अब उसका हम लोग जानते हैं कि डेली चार्ज का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्लरी अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्लरी। तो दो उसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्लरी कितनी दी आपकी, 100 kg दी हुई है, और जो डेंसिटी ऑफ स्लरी है इट विल गिविंग तो हाँ 1000 kg। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.1 मीटर क्यूब के फॉर्म में हमारी वैल्यू आ जाती है। नाउ द डाइजेस्टर वॉल्यूम इज व्हाट, तो डाइजेस्टर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डेली चार्ज इनटू रिटेंशन टाइम, कितने दिन के लिए रख रहे हैं और कितना वॉल्यूम हम इसमें ऑक्यूपाइड करके रख रहे हैं। तो हमने अब हमारा क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ डेली चार्जेस आ रहे हैं 0.1 मीटर क्यूब और इसका रिटेंशन टाइम आता है 20 डेज का। तो इफ वी सॉल्विंग द क्वेश्चन तो द वैल्यू ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम इज 2.0 मीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं तो देखिए बायोगैस पोटेंशियल फॉर द डंग अवेलेबल पर डे। बायोगैस जो है उसका पोटेंशियल देखिए पर डे के हिसाब से, तो ये 0.05 पर डे में इतना हो रहा है और 50 kg इसका ये हम लोग को मिल रहा है ना। तो 2.5 मीटर स्क्वायर के फॉर्म से हमको क्या मिलेगा बायोगैस का
पोटेंशियल मिलेगा कि इतना तो आपको बनना ही है। तो गैस रिक्वायरमेंट कितनी पर डे के हिसाब से कि देखिए एक व्यक्ति को 0.24 की गैस रिक्वायरमेंट है, 6% है तो 1.44 मीटर क्यूब। इसकी क्या है, जस्ट सेकेंड, ओके। यहाँ से गैस रिक्वायरमेंट भी हमने निकाल दिया। तो सारी वैल्यूज कनेक्टेड है, इफ यू आर फॉलोइंग तो द वैल्यूज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना। तो आपने बायोगैस का पोटेंशियल निकाल लिया, कितना इसमें पोटेंशियल रह सकता है, तो 2.5 मीटर स्क्वायर तक का पोटेंशियल रह सकता है। और गैस रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0.24 इंटू 6 कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 6, तो ये 1.44 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो गैस रिक्वायरमेंट आ गई, यहाँ से आपको वही पूछा था गैस रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द गैस रिक्वायरमेंट, द गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड, कितना यहाँ से इसमें आप फाइंड आउट करना था। तो गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कुकिंग फूड, तो कितना हो गया 6% के हिसाब से बेटा 1 पॉइंट, इसमें हमने लास्ट में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, है ना। समझ में आ रहा है, 0.24 के हिसाब से 6 का तो 1.44 इसमें आ गया, और डाइजेस्टर वॉल्यूम आ गया 2.4 मीटर क्यूब, ये सारी चीज बन गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए बोला है द वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर सुटेबल फॉर द आउटपुट ऑफ 8 काउस, है ना। द वॉल्यूम हमको इसमें सबसे पहले निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर सुटेबल फॉर द आउटपुट ऑफ 8 काउ, 8 गायों के लिए इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। सेकेंड चीज पावर अवेलेबल फ्रॉम द डाइजेस्टर, सेकेंड हमको निकालना है कि कितना इसमें पावर अवेलेबल है। तो दो चीज यहाँ से आपको कंफर्म हो गई, जैसे ही क्वेश्चन में पहली लाइन में हमने पढ़ा, वी नो अबाउट दैट कि व्हाट विल बी द फाइंडिंग, है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते दे कांट थिंकिंग लाइक कि ये सॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या सॉल्व। इफ द रिटेंशन टाइम इज 20 days, द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई मैटर प्रोड्यूस 2 kg पर डे, है ना। रिटेंशन टाइम अगर हम 20 दिन का लेते हैं तो, और बोलते हैं टेम्परेचर इसमें 30 डिग्री सेल्सियस है ड्राई मैटर का, जो भी आपका ड्राई मैटर है उसमें, तो ये क्या करेगा 2 kg पर डे जो है ये हमको देगा। तो 2 kg पर डे डंग आपको मिल जाएगा। एंड इसमें बायोगैस यील्ड इज 0.24 मीटर क्यूब पर केजी, पर पर्सन को 0.24 मीटर क्यूब पर केजी। एफिशिएंसी इस बर्नर इज 60%, एफिशिएंसी ऑफ बर्नर 60% दी है। मेथेन पोर्शन इज 0.75, हीट ऑफ कंबक्शन मेथड इज 28 मेगाजूल पर at STP, डेंसिटी ऑफ ड्राई मैटर इज व्हाट 50 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है। तो वी नो अबाउट द देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज। तो वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ड्राई मैटर कंज्यूम्ड पर डे, कि ड्राई मैटर कितना कंज्यूम कर रहा है पर डे, 2 kg पर डे ड्राई मैटर हम कंज्यूम कर रहे हैं। एंड द ड्राई मैटर अवेलेबल पर डे कितना हो रहा है, तो देखिए दो 8%, 8 गाँव को यानी 8 गायें हैं हमारे पास, और 2 kg के हिसाब से कितना हो रहा है 60 kg। इसमें बोल दिया गया कि 2 kg एक के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। तो उसमें कितनी गाय है, 8 गाय है, लेकिन 8 का हाउस है, 60 kg तक का डंग हमको मिल रहा है। नाउ वी नो अबाउट द फॉर्मूला लाइक टू सॉल्व द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मैटर। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मैटर निकालने के लिए ड्राई मैटर का लेवल कितना हो रहा है, और उसमें उसकी डेंसिटी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वी नो अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ड्राई मैटर, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ दिया हुआ है डायरेक्टली क्वेश्चन में, डेंसिटी कितनी दी है, ड्राई मैटर की डेंसिटी दी है 50 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर इज 60/50, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.32 मीटर क्यूब पर डे, है ना। तो यहाँ से आपकी वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर आ गई। अब नाउ द फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर, तो वी डी इंटू रिटेंशन टाइम, तो 0.32 इंटू 20 आ जाएगा 6.40 मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ गई। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट लाइन यू हैव टू कैलकुलेट दैट द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर, हाउ टू फाइंड। तो ये इस तरीके से आपका डेंसिटी, ये सारी चीज़ आपने वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर फाइंड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, इसमें बोला है पावर अवेलेबल फ्रॉम द डाइजेस्टर, है ना। पावर निकालेंगे, तो पावर निकालने के लिए द प्रोसेस इज दिस कि बायोगैस प्रोड्यूस पर डे, सबसे पहले पावर निकालने के लिए बायोगैस प्रोड्यूसेस पर डे, तो बायोगैस यील्ड दिया हुआ है, ड्राई मैटर अवेलेबल कितना है, तो बायोगैस पर डे कितना वो कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग 0.24 इंटू 16 दिया, बायोगैस यील्ड कितना 0.24 मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग दिया है, ड्राई मैटर अवेलेबल 16 आ गया, मीटर क्यूब पर केजी इंटू केजी पर डे,
इससे केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अगर यूनिट आ जाएगा तो 3.84 मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से आप कहेगा वॉल्यूम ऑफ बायो। नाउ you have calculated the VB, now power available from the digester। अब हम लोग देखेंगे कि पावर कितना अवेलेबल है डाइजेस्टर। दिस इज द फॉर्मूला, लाइक इट्स एफिशिएंसी इनटू एचएम इनटू एफएम इनटू वीबी। दिस इज द बायोगैस प्रोड्यूस पर डे, बायोगैस प्रोड्यूस करा है पर डे। तो इसमें दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ बर्नर। ओके, दिस इज शोइंग द एफिशिएंसी ऑफ बर्नर। एचएम इज द हीट ऑफ combustion of method, and HM the heat of combustion of method, FM is equal to methane portion, एंड VB आ गया बायोगैस प्रोड्यूस पर डे। ये जो VB है बायोगैस कितना प्रोड्यूस कर रहा है पर डे। एफिशिएंसी हो गई HM, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी पावर कैलकुलेट करने बोलेगा तो ये फॉर्मूला है ऑलवेज, एवरी क्वेश्चन में हर प्रोसेस सेम है। हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अगर आया कि उसमें बोला कि आपको वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम की प्रोसेस सेम रहेगी, और उसमें बोल दिया कि आपको कैलकुलेट करना है क्या डाइजेस्टर का पावर, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस द पावर अवेलेबल फ्रॉम डाइजेस्टर इज व्हाट 0.6 into 0.28 into 0.75 into 3.84, you will get the value of 48.384 मेगाजूल पर डे। एंड यहाँ से इस मेगाजूल को कन्वर्ट कर देंगे इन द वॉट, तो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 560 वॉट आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन के लिए आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस यूट्यूब में। तो बेटा देखिए, कुछ एफर्ट्स अपने तरीके से भी लगाना होता है। तो सारी ये कोई आप स्टूडेंट बच्चे नहीं है पहले दूसरी के कि आपको एक एक चीज डीप में समझाया, तो हर चीज का एक टाइम होता है। तो यहाँ से हम मेथड बता दे रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो बता दे रहे हैं। अब कुछ कुछ तो आपको भी एफर्ट लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सारी चीज समझ में आ रही होगी। बायोगैस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैंने इतने क्वेश्चन अभी तक बायोगैस में करवा दिए हैं कि अगर आप मान लो किसी को चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो दे विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, या क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द डिजाइन एंड अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कम्युनिटी बायोगैस प्लांट फॉर आर्मी मेस। आर्मी मेस के लिए हमको कम्युनिटी बायोगैस प्लांट बनाना है ना, ऑफ 300 पर्सन के लिए, एंड यूजिंग 30 लैम्प्स, और उसी के साथ साथ हमको 30 लैम्प्स को भी यूज करना है, ऑफ 100 कैंडल पावर, जो कि क्या है, क्या 100 कैंडल की पावर ऑफ 4 हॉर्स डेली, 4 घंटे डेली के हिसाब से इसमें चलना है। वर्क आउट अमाउंट ऑफ द डंग रिक्वायर्ड वॉट, है ना, वर्कआउट अमाउंट ऑफ डंग रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ डंग रिक्वायर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 पॉइंट दिए कि बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन काउ डंग, जो कि सबसे पहले काउ डंग के हिसाब से कनेक्टेड विद द कम्युनिटी लेटरिन, और जो कम्युनिटी लेटरिन है उसके अकॉर्डिंग, तो दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कम्युनिटी लेटरिन से भी और एक्सक्लूसिव काउ डंग से भी, है ना। 2 पॉइंट। वी नो दैट, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो वी नो दैट द गैस रिक्वायर्ड फॉर द कुकिंग पर्पस, कुकिंग पर्पस के लिए हमको कितनी की रिक्वायरमेंट है, 0.227 मीटर क्यूब पर डे। इतनी गैस हमको रिक्वायरमेंट है कि 0.227 मीटर क्यूब पर डे गैस हमको रिक्वायरमेंट है फॉर द कुकिंग। एंड पर्सन फॉर लाइटिंग पर्पस, अगर हमको लाइटिंग पर्पस के लिए प्रोड्यूस करना है कि हमको लाइक लाइटेड 4 घंटे तक जलाने के लिए, तो अगर पर पर्सन लाइटिंग पर्पस इज 0.127 मीटर क्यूब 100 लैम्प्स कैंडल पावर। ओके, तो ये कनेक्टेड है बेटा, यहाँ से ये कनेक्टेड है कि वी नो दैट द गैस रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग पर्पस इज 0.227 मीटर क्यूब पर डे, पर पर्सन फॉर लाइटिंग पर्पस इज 0.127 मीटर क्यूब 100 लैम्प्स ऑफ द कैंडल पावर। ओके, तो यहाँ से आ गया। तो फॉर कुकिंग पर्पस कितने लोगों का हमको खाना बनाना होगा कि इतना पर डे के हिसाब से इतना कंज्यूम हो रहा है और 300 लोग हैं, तो 68.1 मीटर क्यूब गैस आपको, इतने वॉल्यूम की गैस आपको पर डे लगने वाली। फिर कुकिंग के लिए कि आपको इतने लोगों का 300 लोगों का खाना बनाना, और फॉर लाइटिंग, तो लाइटिंग के लिए देखिए कितना 0.127 कंज्यूम हो रहा है, 30 लोगों को होगा, और कितने घंटे, 4 घंटे के लिए होगा, है ना। तो 4 घंटे के लिए होगा और 30 लोगों को 15.24 इसमें से मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग आपकी आंसर है। तो यहाँ से आपने कुकिंग और लाइटिंग के लिए निकाल लिया। अब आज में पूछा क्या है, आपको पूछा है डेली वर्क आउट अमाउंट ऑफ डंग रिक्वायर्ड, है ना। तो नाउ द टोटल गैस रिक्वायरमेंट इज व्हाट, तो वी नो अबाउट द टोटल गैस रिक्वायरमेंट इज 83.34 मीटर क्यूब। यहाँ से हम लोगों को पता है कि टोटल गैस की रिक्वायरमेंट कितनी है, 83.34 मीटर क्यूब इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 84 मीटर क्यूब पर डे, है ना। जो गैस की रिक्वायरमेंट है 83 है, लेकिन इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू की बात निकाल तो 84 मीटर क्यूब पर डे इट विल बी।
और यहाँ से क्वेश्चन हमको दिया कि 1 kg ऑफ डंग प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 0.05 मीटर क्यूब ऑफ गैस। 1 kg से हम लोग कितना प्रोड्यूस करें, तो डंग रिक्वायरमेंट कितनी है, 84 है ना, 84 गैस रिक्वायरमेंट है। उसमें से हम लोग पर डे का अगर पर केजी का निकाले तो 1680 kg पर डे आपको लगने वाला है। डंग की रिक्वायरमेंट होगी कि 1680 किलो डंग आपको डेली के लिए चाहिए। तो अ काउ प्रोड्यूस 10 kg डंग, है ना, एक जो गाय है अगर मान लेते हैं कि ये 10 kg डंग एक दिन में प्रोड्यूस करती, आपको कितना चाहिए, 1680 kg पर डे चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ काउ रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, इसमें आप 10 का वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो इससे ये कट जाएगा। तो 168 काउज आपको लगेगी फॉर द डंग रिक्वायरमेंट। कि भाई अगर इतनी गाय होगी तो आपकी ये जो कंडीशन है, ये जो गिवन कंडीशन है, ये वाली फुलफिल हो जाएगी कि आपको क्या हो रहा है, कितना डंग रिक्वायर्ड हो रहा है। तो ये इतना आपका डंग रिक्वायर्ड होगा कि जितनी काऊ होगी तो काऊ के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, डंग प्रोड्यूस होगी। कि एक काऊ कितना 10 kg कर रही है, 10 kg के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, 300 लोगों का खाना बनाना है, नॉट लिटिल थिंग। उसमें गैस भी बहुत ज्यादा लगेगी। फिर आपके लैम्प भी जला रहे हैं, 100 लैम्प भी आपके जल रहे हैं, तो उससे भी तो 168 लगे। तो अब पर्सन प्रोड्यूस 1 kg एक्स्ट्रा पर डे। अब देखिए एक पर्सन भी जो है, अब उसको हमने लेटरिन से कनेक्ट कर दिया है, कम्युनिटी लेटरिन से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें भी पर्सन के हिसाब से 168 नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायरमेंट। 1 kg अगर एक बार में प्रोड्यूस कर रहा है कोई पर्सन, अगर मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 1680 के लिए पर पर्सन, तो 1680 इसमें पर्सन भी होना चाहिए अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो दिस विल बी द आंसर, लाइक ये चीज समझ में आया होगा आपको, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस है, अभी आगे और जाएंगे तो देखते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का। तो इसमें से पूरे बायोगैस के कॉन्सेप्ट, अभी जैसे 3 लेक्चर हमने पढ़े प्रीवियसली, तो उसमें से आपके मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द रिन्यूएबल। दिस इज द चैप्टर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेल, बायोगैस, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर सुटेबल फॉर द आउटपुट ऑफ 4 काउस, है ना। सबसे पहले आपको निकालना डाइजेस्टर का वॉल्यूम। यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पर इस तरीके। फिर यहाँ सेकंड पॉइंट दिया है, द पावर अवेलेबल फ्रॉम द डाइजेस्टर रिटेंशन टाइम इज 20 डे। पावर अवेलेबल, कितनी पावर अवेलेबल है जिसमें रिटेंशन टाइम दिया 20 डेज। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ड्राई मैटर प्रोड्यूस 2 kg पर डे, काउ, है ना, जो ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर रहा है 2 kg पर डे। बायोगैस यील्ड इज 0.24 मीटर क्यूब पर kg। बर्नर एफिशिएंसी 60%, तो मैथन पोर्शन है 0.8 हीट ऑफ कंबक्शन मैथन। तो वही क्वेश्चन है जो पुराना क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखिए मेथड सेम रहती है हर क्वेश्चन की। तो वी नो अबाउट द ड्राई मैटर कंज्यूम्स पर डे कितना, 2 kg निकल रहा है। ड्राई मैटर अवेलेबल कितना हो रहा है, 4 काउ के अकॉर्डिंग, तो 4 इंटू 2 दिया हुआ है, जब लेंगे, अगर नहीं दिया है तो 10 kg लेते हैं हम लोग पर काउ के साथ। तो 8 kg आपका क्या हो रहा है, ड्राई मैटर अवेलेबल हो रहा है पर डे। Now the we know about the volume of the dry matter is what, तो volume of dry matter is the dry matter की कितना अवेलेबल हो रहा है, इनकी डेंसिटी से उसको डिवाइड कर दें। तो VD इज इक्वल टू 8/50, तो 0.16 मीटर क्यूब पर डे आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई मैटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर कितना आ जाएगा सर, तो बायोगैस डाइजेस्टर में VD का इंटू रिटेंशन टाइम कर देंगे। तो 20 डेज के लिए हम लोग अगर रखते हैं 0.16 इंटू 20 कर दो, 3.2 इसमें मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर आ जाएगा। बायोगैस का डाइजेस्टर का वॉल्यूम कितना है, तो 3.2 मीटर क्यूब इसमें बायोगैस डाइजेस्टर वॉल्यूम है। नाउ वी विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस पर डे। पावर कितनी, अब इसमें हम लोग पावर प्रोड्यूस करें, तो पावर प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमको वीबी चाहिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बायोगैस। वीबी के लिए हम लोग जानते हैं बायोगैस यील्ड होना चाहिए हमारे पास, ड्राई मैटर अवेलेबल पर डे कितना होता है। तो बायोगैस यील्ड की वैल्यू दी 0.248, इसकी वैल्यू दी ड्राई मैटर कितना पर डे के, तो VB की वैल्यू आ जाएगी 1.92 मीटर क्यूब पर डे। ये डायरेक्टली वैल्यू आपको वहां से मिल गई, कैसे, बायोगैस प्रोड्यूस पर डे। नाउ द गिवन दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द बायोगैस इज 60%, तो ये 60 आ जाएगा, है ना। एंड HM, द वैल्यू ऑफ HM इज 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। FM की वैल्यू दे दी गई 0.8। अब आप लोग जानते हैं द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द पावर, वही फार्मूला है पावर अवेलेबल के लिए, एफिशिएंसी इंटू HM इंटू FM इंटू VB। अब वो सारी चीजें मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया डीप में, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, डायरेक्टली वैल्यू ला ली 299। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अप्रोक्सीमेटली। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ARS क्वेश्चन, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, वहां से पूछा गया था डायरेक्टली क्वेश्चन। तो बायोगैस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
चैप्टर फॉर यू। मैंने बताया ना, अगर ये बुक को जिसने भी पढ़ लिया, दिस इज द नोबेल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट भाई। IFO, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, और ARS, NET, नेट, ऐसे जितने भी एग्जामिनेशन जो भी विच इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर जिसने ये बुक कंप्लीट कर ली, दे कैन क्रैक एवरी एग्जामिनेशन, दिस द कॉन्फिडेंस है ना। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ बायोगैस प्लांट फॉर अ फैमिली, है ना। 8 मेंबर्स हैं उस फैमिली में, 2 बलक्स है। अब ये देखिए, इसमें काउस नहीं, 2 बलक्स है और 1 बफेलो है एंड 2 क्लेव्स, 2 बछड़े हैं। द गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड एंड लाइटिंग 1 लैम्प 100 कैंडल, एक लैम्प में 100 कैंडल है फॉर 2 आवर्स डेली, 2 आवर का बनाना। वी नो अबाउट द बलून डंक, बलूक का डंक कितना होता है, 2 इंटू 12, आपका 2 बलूक है तो 12 kg प्रोड्यूस करता है, एक बलूक जो है 12 kg प्रोड्यूस, तो दिस इज द 24 kg आपका बल्ब आ गया। उसके बाद बफेलो, बफेलो कितना डंक प्रोड्यूस करता है पर डे, तो 15 kg करता है बफेलो, तो ज्यादा करेगा तो 15 kg इसका हो गया। क्लाउस डंक्स होता है 5 kg करता है, 2 इसमें दिए हुए हैं तो 10 kg आपका डंक यहाँ से मिल गया। तो टोटल डंग आपका हो गया, अगर हम पूरे को ऐड करें तो आपका पर डे के हिसाब से टोटल डंग होगा 24 + 15 + 10 इज इक्वल्स टू 49 kg पर डे डंग आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ से प्रोड्यूस कर लिया, तो इतना डंग आपका पर डे प्रोड्यूस हो रहा है। देन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1 kg ऑफ डंग प्रोड्यूस 0.05 मीटर क्यूब, है ना। जो 1 kg अगर डंग की बात करें तो ये 0.05 मीटर क्यूब इसका डंग प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ द टोटल गैस प्रोड्यूस, अब इसमें जो टोटल गैस है कितना प्रोड्यूस कर, तो 1 kg के हिसाब से हमने क्या किया, 49 इंटू 49 kg डंग है हमारे पास, और 1 kg कितना कर रहा है, 0.05 मीटर क्यूब पर डे, तो टोटल गैस कितना प्रोड्यूस हो गया, 2.45 मीटर क्यूब पर डे आपका टोटल गैस प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ द 1 डे कुकिंग रिक्वायर्स, एक दिन के कुकिंग के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, तो 0.0227 मीटर क्यूब पर पर्सन। यहाँ से हमको पर पर्सन के हिसाब से, तो 8 पर्सन है हमारे पास, है ना, 8%, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसके साथ, और लाइटिंग पर्पस के लिए हमको 0.127 मीटर क्यूब पर पर्सन चाहिए, है ना। तो अब हमको कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हम सबसे पहले गैस रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग निकाल लेंगे। कुकिंग के लिए हमारे पास 0.227 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहाँ जाएगा 1.816 मीटर क्यूब। एंड नाउ द गैस रिक्वायर्ड फॉर द लाइटिंग, लाइटिंग के लिए देखेंगे तो 0.127 इंटू 2 कर देंगे तो 254 मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल गैस कितनी रिक्वायर्ड है सर, गैस कुकिंग के लिए प्लस लाइटिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए और प्लस लाइटिंग के लिए कर देंगे, कुकिंग एंड लाइटिंग को दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.816 प्लस 2.07, तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो आपका जाएगा 2.07 मीटर क्यूब, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.07 मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग यू विल बी गेट द वैल्यू। इजी है। डेंसिटी ऑफ स्लरी कितना देते हैं, यहाँ से हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ स्लरी इज 1090 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, and weight of the total charge is 49 into 49 98 kg per day, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ टोटल चार्ज, तो वी नो अबाउट द 98 हमारा यहाँ से आ गया। अब टोटल चार्ज के हिसाब से 1090 आ गया, तो 0.0899 मीटर, तो डाइजेस्टर वॉल्यूम अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम ऑफ डेली चार्जेस कितने हैं, रिटेंशन टाइम कितना, 20 डेज का रिटेंशन है। यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है एक्चुअली में, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी देख लेते हैं। डिजाइन एप्रोप्रिएट साइज ऑफ बायोगैस प्लांट फैमिली ऑफ द गैसेस रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है ना। अब इसमें क्या दिया है, ये आगे कुछ कुछ सारी चीजें इसमें यहाँ से 1.2 मीटर का ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फार्मर जो है, फिर दोबारा बायोगैस का क्वेश्चन, फार्मर चाहता है एक बायोगैस कंस्ट्रक्ट करना, अब 5 मीटर क्यूब कैपेसिटी ऑफ बायोगैस प्लांट विद cylindrical digester, the depth of the digester will below the ground level is restricted to 5 meter. Assume that 1.2 kg of cow dung produce 0.04 meter cube of per day and that the bulk density of the wet cow dung is 1200 kg. If equal amount of water on volume basis added to the dung for slurry portion and the retention period is taken
स्पोर्टेड एज द डायमीटर ऑफ द डाइजेस्टर टैंक विल बी, वो डायमीटर पूछा है। ये एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है ये इधर हो गया है, एक्चुअल में दोबारा आ गया है ना। तो इस क्वेश्चन का we know about the, according to the question we know about the value of 1.0.24, 1.24 of the gas per day from 1 kg cow dung in the meter cube of per gas per day from 0.1 upon 0.04 kg cow dung. Okay. Now the 5 meter cube of gas per day from, तो यहाँ से निकाल लेंगे बॉडी के हिसाब से 5 अपॉन 0.04, तो 125 kg काउ डंग आ गया। and the density of slurry, what density of slurry is dung, density of dung plus density of water by 2। स्लरी की डेंसिटी, क्योंकि ये पोर्शन होता है, हाफ आपका पोर्शन होता है, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, स्लरी का डेंसिटी निकल जाएगा। डंग की डेंसिटी निकालने के लिए जो होता है, स्लरी किसकी बनती है, जो टोटल डंग होता है और का वो उसका जो वाटर होता है उसका हाफ पोर्शन है ना। यहाँ से जैसे हमने निकाले तो वो निकल गया। नाउ द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर विल बी व्हाट, वॉल्यूम डाइजेस्टर का वॉल्यूम निकालते तो टोटल मास इनटू ऑफ स्लरी इनटू बल्क डेंसिटी रिटेंशन से ऐसे, तो यहाँ से निकालेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन दी है। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच, डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, जो भी वैल्यू दी है डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो डायमीटर आ जाएगा उसका। तो डायमीटर के लिए 1.252 मीटर का आपका जो है ये डाइजेस्टर टैंक, तो क्या बनेगा डायमीटर होगा, कितना डायमीटर तक का आपका टैंक होगा, तो ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इजी है इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ द क्वेश्चन, तो बहुत इजी है बायोगैस के क्वेश्चन, यहाँ से आपके सारे क्लियर हो गए। अब देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका रोटर का, तो विंड मिल का क्वेश्चन। A horizontal axis wind rotor of 10 meter diameter is installed for water lifting in the palm, है ना। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड रोटर को क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है फॉर द लिफ्टिंग वाटर लिफ्ट करने के लिए पावर जो चाहिए उसके लिए। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन द पाम 216 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल पावर जनरेटेड बाय विंड रोटर इज density of A is 1.29 kg per meter. For horizontal axis wind rotor, the diameter will be the 10 meter and average velocity of air in the palm is 21.16 km per hour, है ना। horizontal axis wind rotor के लिए वो 10 मीटर दी हुई है और average velocity of the air in the palm is 21.16 km। यहाँ से if we are calculating the value of 21.6 into 5/18, दिस विल द वैल्यू ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, आपकी यहाँ से वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। हेंस द थ्योरेटिकल पावर जनरेटेड इज व्हाट, P इज इक्वल टू थ्योरेटिकल पावर जनरेटेड का फॉर्मूला होता है। ये तो हम तीनों लेक्चर में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये तीनों लेक्चर्स में रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अभी और एक लेक्चर और बचा है जिसमें सारे क्वेश्चंस अभी इस चैप्टर के कंप्लीट होंगे, वही रिपीटेड पैटर्न पे। तो ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि 1/2 डेंसिटी ऑफ A इंटू V क्यूब, दिस इज द पावर, थ्योरेटिकल पावर फॉर द क्वेश्चन। ये यहाँ से जैसे ही आप इसको वैल्यूज पुट करते हैं तो ये विल बी गेट द वैल्यू ऑफ 10 पॉइंट आफ्टर दिस वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया तो 10.9362 किलोवाट। यहाँ से आपका आंसर है पावर रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया आपका। तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो आप लगा ही नहीं रहे, जो भी दिया रहता है उसमें फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगा के यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ईजी है बहुत ज़्यादा। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल विथ 10 मीटर डायामीटर रोटर, है ना, विंड मिल का क्वेश्चन है। 10 मीटर इसका डायामीटर है रोटर का, यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर एट हेड ऑफ 5 मीटर विथ एवरेज वेलोसिटी ऑफ 11.1 किलोमीटर पर आवर, पावर कोफिशिएंट ऑफ रोटर इज 0.45 एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ रोटर पावर इनटू हाइड्रोलिक पावर 50%। कैलकुलेट द एवरेज आउटपुट ऑफ द विंड मिल। विंड मिल का हमको एवरेज आउटपुट कैलकुलेट करना है। We know about the diameter of wind rotor is D is equals 10 मीटर। जो आपका गिवन क्या क्या है, तो गिवन इसमें डायमीटर ऑफ द रोटर दिया है 10 मीटर, हेड दिया है 5 मीटर, एवरेज विंड वेलोसिटी दिया है V इज 10.4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 4 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में दिया है 10.4 में, तो इसको 14.4 है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया।
Now we will get the theoretical power generated by the rotor. So we know about the formula of theoretical power generated by the motor, है ना? This is the 1.1/2 into density of A into V cube, and this is the formula of the power generated. तो यहाँ से पावर की वैल्यू निकालेंगे तो पावर आ जाएगा आपका 3240 into 48 watt के फॉर्म में आपने पावर कैलकुलेट कर लिया. Now the actual rotor power is of the rotor. Actual rotor power of rotor is P power theoretical power into CP. CP दिया हुआ है. CP is what? Power coefficient of the rotor. इसको अगर हम एक्चुअल पावर कैलकुलेट करें तो जो भी थ्योरेटिकल पावर होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपकी किसकी, सीपी की, पावर कोफिशिएंट ऑफ द रोटर. 0.45 इसमें पावर कोफिशिएंट ऑफ द रोटर दिया है. ओके, तो नाउ द फ्रॉम दिस तो पी एक्चुअल आ जाएगा आपका 3240.48 इंटू 0.45. पावर एक्चुअल पावर कितनी है तो 14,458.216 वाट आपकी यहाँ से एक्चुअल पावर आ गई, है ना? एक्चुअल पावर आ गई. नाउ द हाइड्रोलिक पावर अवेलेबल फॉर द लिफ्टिंग वाटर. अब हमको लिफ्ट करने के लिए कौन सी वाटर चाहिए? हाइड्रोलिक पावर चाहिए ना, क्योंकि हमको वाटर को लिफ्ट करना है ना, वाटर को नीचे से ऊपर लाना. तो इन दैट केस इफ आर लिफ्टिंग द पावर तो हम लोग को हाइड्रोलिक पावर की जरूरत है. और हाइड्रोलिक पावर कितना होता है एक्चुअल पावर का? 16%. इस तरीके से 729 वॉट में, इसको आप वॉट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 729.108 आपकी एक्चुअल पावर आ गई. नाउ द पावर हाइड्रोलिक की तो पी प्रेशर इनटू डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज होता है और प्रेशर का, प्रेशर इनटू डिस्चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रेशर ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट इनटू डिस्चार्ज. तो हम लोग जानते हैं यहाँ से पावर की वैल्यू पुट करिए, ये सारी वैल्यूज पुट करिए और डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल बी गेट द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये कुछ परसेंट आपका क्या होता है हाइड्रोलिक पावर होता है, एक्चुअल पावर का कुछ परसेंट आपका हाइड्रोलिक पावर. तो ये परसेंटेज शो क्या है इसमें, बुक में देख लेना, बुक में इसका सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है कितना परसेंट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है ना. तो उसमें आपने क्या मल्टीप्लिकेशन कर दिया उतने परसेंट का, तो आपकी हाइड्रोलिक पावर निकल गई. और हाइड्रोलिक पावर निकल गई तो आपको इसमें डिस्चार्ज निकालना, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको सेपरेट करना पड़ेगा. और फ्रॉम द सेपरेशन मेथड यू विल गेट द डिस्चार्ज 14.86. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बेटा. फिर देखिए अब आगे फिर विंड मिल का एक क्वेश्चन है. तो वन बाय वन क्वेश्चंस बहुत सारे. अब अगर जिसको समझ में आ रहा है तो दे विल बी सॉल्व एवरी टू टाइप्स. तो फिर बोला है कि अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस डायरेक्ट टाइप विंड मिल विथ स्क्वायर ब्लेड्स एंड अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ्ट टाइप windmill with airfoil section blades having same rotor size are installed at a height of 10 meter, है ना? उसी सेक्शन में हाइट का हमको हाइट में 10 मीटर तक निकालना. द ग्राउंड द एवरेज विंड स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर. द मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट फॉर डंग टाइप एंड लिफ्ट टाइप windmill is 0.148 and 0.593 respectively. If the maximum power exerted by drag type windmill is 5 kilowatt, the corresponding power extracted by the lift, the type of windmill in kilowatt is what, है ना? जो जो सारी चीजें दी है क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करना सीखिए. क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे सारी चीज पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी चीज पूछी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए और बनाइए. इस सबसे पहले हमको वॉल्यूम दिया था कितना 20 वेलोसिटी दी है 25 किलोमीटर पर आवर. दूसरे हमको दिया CFD, है ना? CFD 0.148. व्हाट इज द CFD? यहाँ क्वेश्चन में देखिए 1.08 हम लोगों ने निकाल के रखा है. द मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट फॉर द लिफ्ट, हाँ, लिफ्ट एंड टिल्ट लिफ्ट टाइप, अच्छा लिफ्ट ड्रैग टाइप में है. और आपका हाँ, तो यहाँ बोला द पावर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग टाइप एंड लिफ्ट टाइप. तो ये ड्रैग टाइप के लिए 0.148 दिया है पावर कोफिशिएंट, और फॉर द लिफ्ट टाइप के लिए दिया है 0.593 दिया. नाउ द पावर मैक्सिमम पावर फॉर द ड्रैग टाइप इज 5 किलोवाट. तो हमको मैक्सिमम पावर निकालना है लिफ्ट के लिए, सारी चीजें दी. वी नो अबाउट द फॉर्मूला थ्योरेटिकल पावर कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ से थ्योरेटिकल पावर में P इंटू 1/2 इंटू CF D into A into coefficient का, तो पावर कोफिशिएंट इज इनवर्सली proportional to coefficient of friction.
So from this equation we will get the value of this. So P max is equals to CFD into P max lift for the CF lift, and the power maximum for the लिफ्ट इज वॉट। तो यहाँ से आपको ये सारी वैल्यूज की वैल्यू दी हुई है, तो 20.9 किलोवाट आपने वैल्यू कोट करें। इसमें आपने देख लिया कि प्रोपोर्शनल होता है, जो पावर की क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनलिटी में हो रहा है, प्रोपोर्शनलिटी में हो रहा है। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग तो यहाँ से डायरेक्टली 20.9 के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारी चीज समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है अ पिस्टन पंप इज ड्रिवन बाय अ 5 मीटर डायमीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। है एक पिस्टन है, पंप जो है एक पिस्टन पंप है, इज ड्रिवन बाय अ 5 मीटर डायमीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। विंड टरबाइन के साथ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है आगे। फॉर सप्लाइंग वाटर फ्रॉम अ बोरवेल with a total pump head of 10 meter, the mean velocity of air is 18 km per hour, and the density of air is 1.29 kg per meter. The actual power coefficient of the wind turbine is 0.30 and the overall pump efficiency is 60%. Neglecting the transmission losses, the expected pump discharge in liter per second will be what? आपको निकालना है the expected pump discharge निकालना है लीटर per second। We know about the diameter is what? Diameter is 5 meter, velocity is 18 km per hour, तो 18 का यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। Density of air is 1.29 kg, CP is coefficient of power is 0.3। तो पावर टू पंप है ना, पावर पंप में P इनलेट करेंगे तो 1.2 CP इंटू A इंटू वी क्यूब इंटू डेंसिटी, इसकी हम लोग डेंसिटी की पंप। तो ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई है क्वेश्चन, सारी वैल्यूज पुट कर दो। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, बिकॉज ऑफ द पिस्टन बोला है, तो पिस्टन तो भाई आपको वही होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। पिस्टन का डायमीटर क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर होता है। अच्छा इसमें एरिया और ये वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर आएगा बेटा यहाँ पे। यहाँ से 1/2 0.3 इंटू 1.29, तो ये सब वैल्यूज पुट किया आपने तो पावर इन इट हो जाता 18981.718 आपकी वैल्यू आ गई। Now the efficiency is what? The efficiency is what? The YOH upon with P है। The efficiency from this equation we will get the value of the question, like efficiency का सारी values put किया है ना, तो 2.9 लीटर पर सेकंड आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई। Next question and the last question of the today's lecture will be the very easiest question in this sense। कल के लेक्चर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये वाला पढ़ा था, सोलर रेडिएशन के इंटेंसिटी वाला। स्टार्ट कर, कैलकुलेट द फ्यूल सेविंग। ओके, फ्यूल सेविंग इन एग्जांपल नंबर ऑफ सिलेंडर पर ईयर ड्यू टू यूज ऑफ दिस टाइप सोलर कुकर, है ना, फॉर हीटिंग वाटर इन अ पॉट गिवन द फॉलोइंग। कैलकुलेट करना है हमको फ्यूल सेविंग को। हीटिंग वाटर pot given the following: the direct solar radiation falling on solar cooker is I is equals to 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट इसमें दो तीन वैल्यूज थी, सारी चीजें दी है। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन दिया है फॉलिंग ऑन कुकर, सोलर कुकर इज I, इंटेंसिटी दी 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आ रही है। अपार्चर एरिया फॉर कुकर AC इज इक्वल्स टू 1.545 मीटर स्क्वायर आपका अपार्चर एरिया दिया है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है gamma is equals to 0.75। interceptor factor of the sun's ray at cooking pot is density is saying the 0.85 दी, interceptor factor दिया है। assume that there are 300 days of clear sunshine, है ना, 300 दिन आपकी clear sunshine हो रही with 7 days with 7 घंटे पर डे। इसमें बोला है कि सनशाइन हो रही है 300 घंटे 7 घंटे पर डे के अकॉर्डिंग। एवरेज, अब भाई दिन पूरे कंप्लीट दिन में तो नहीं, 24 घंटे तो नहीं हो सकते, 6 से 7 घंटे आपकी सनशाइन हो सकती है। एवरेज सनशाइन वेट ऑफ द एलपीजी सिलेंडर इज 14.6 kg। तो इसमें बोला एवरेज सनशाइन का वेट कितना है, 14.6 kg। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैस इज 10,800 किलो कैलोरी पर केजी है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एलपीजी स्टोव इज 0.60। तो यहाँ से हमको निकालना है, तो वी नो अबाउट द I इज इक्वल्स टू 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो 600 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
AC दिया 1.545 मीटर स्क्वायर दिया है, एफिशिएंसी दी 6, पावर अवेलेबल फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो I इंटू AC इंटू गामा इंटू P ये फॉर्मूला होता है पावर अवेलेबिलिटी। अगर ये सारे केसेस सारों को मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में, जो पूरी चीज़ें दी हुई है, तो 590.9625 वॉट इसमें से आंसर आ गया पावर का। Now we will discussing about the total energy. The total energy was saved by the solar cooker. टोटल एनर्जी कितनी की सोलर कुकर के द्वारा सेव कितनी की? सोलर कुकर के द्वारा एनर्जी सेव तो 1.241021.25 वॉट पर आवर, तो 1241 0.2 किलोवाट पर आवर के बाद टोटल एनर्जी कैलकुलेट होगी, है ना। नाउ द एनर्जी सप्लाइड फॉर द वन एलपीजी सिलेंडर इज 10,800 इंटू 0.6 इंटू 14.6 तो 94.608 किलो कैलोरी आपका यहाँ से वैल्यू की आंसर आ गई। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 860 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ सिलेंडर फॉर द सेव्ड 11.281 आपकी वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ सिलेंडर सेव्ड पूछ रहा था ना क्वेश्चन। हाँ, कैलकुलेट द फ्यूल सेविंग। तो हम लोगों ने कितना किया, टोटल एनर्जी कितनी सेव किया हमने, अब फ्यूल की जगह में तो हमसे हमको एनर्जी मिलती है, तो दिस वाज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये 1241.02 किलोवाट पर आवर आपकी इसकी एनर्जी से। यहाँ से एनर्जी सप्लाइड फॉर एलपीजी सिलेंडर, अब एलपीजी सिलेंडर में हमने उसको कन्वर्ट किया तो 94,608 आपका यहाँ से। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस थे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑल क्वेश्चंस। इसका सॉल्यूशन आपको बुक में भी दिया है, जिसके पास बुक है दे कैन ओनली गेट द लेक्चर विथ नॉलेज, जिसके पास बुक नहीं है दे विल ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सारा पीडीएफ सारा मटेरियल इसका हमको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसका लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं वेबसाइट में जाके, या वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कर दी गई। तो ये हमारा आज का लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई थिंक सभी क्वेश्चन समझ में आए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक लेक्चर और है जिसमें हम लोग पूरा कम्प्लीटली बायोगैस के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। इसके बाद से फिर हम लोग आईसी इंजन की तरफ उतर जाएंगे फार्म पावर में, तो फिर आपका पूरा फार्म पावर चलेगा, फिर फार्म मशीनरी चलेगा, फूड चलेगा, पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स वी विल कवर ऑन दिस। ओके, तो थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट lecture with the new concept, and have a good day with things. सब्सक्राइब कर लीजिएगा।